Hello bachcho, so first of all we will read out the question. So question says express in the form of P by Q while we have given 0.38 bar plus 1.27 bar. So for this let's see the solution here. So simply यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है 0.38 बार प्लस 1.27 बार और उसको हमें P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. So, चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. सो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं जब कभी हमें ऐसा कोई डिजिट गिवन हो जैसे कि 0.28 बार या फिर 0.2 बार और उससे हमें P बाय Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो. सो उसके लिए हम क्या देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है. अगर 1 डिजिट है ना सो सबसे पहले तो हम उसे एक से लेट कर लेते हैं और फिर दोनों जानिब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है. सो ये क्या हो जाता है 2.222 अप टू दैट डैश और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हम P बाय Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो इस सेम मेथड हम यहाँ पर फॉलो अप करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ ये जो पार्ट है इसको x कंसीडर कर लेता हूँ और इसको क्या कंसीडर कर लेता हूँ y. तो चलिए सबसे पहले हम x के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर 0.38 बार जिसको हम लिख सकते हैं 0.38 अप टू दैट डैश के इक्वल राइट है. अब यहाँ पर हम देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 ऑन बोथ साइड. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 38.38 एंड इट विल बी अप टू दैट डैश. अब दोनों के क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 100x माइनस x ये किसके इक्वल हो गया 38.38 दैट डैश माइनस ऑफ 0.38 दैट डैश. सो ये जो पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट्स हैं वो तो सब्ट्रैक्शन की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा 38 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 99x. सो सिंपली यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आ गया 38 डिवाइडेड बाय 99 के. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं 1.27 बार जिसको हम लिख सकते हैं 1.27 इट विल बी अप टू दैट डैश. अब अगेन डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2. सो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 100y इज इक्वल्स टू 127.27 दैट डैश. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो 100y माइनस y इज इक्वल्स टू 127.27 दैट डैश माइनस ऑफ 1.27 दैट डैश. सो यहाँ से क्या होगा ये 27 तो कैंसिल हो गया 0.27 वो जो सीरीज थी कैंसिल आउट हो गई. अब 127 में से 1 गया तो 126 बच गया. सो और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 99y. तो सिंपली हमारे पास y की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 126 डिवाइडेड बाय 99. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो कंबाइन का फाइंड करना था. सो हमें गिवन क्या था बट हमें तो कंबाइन फाइंड करना था. सो हमें गिवन क्या था 0.38 बार प्लस 1.27 बार. तो सिंपली इसके लिए हम क्या कर देंगे जो x और y आया है उसको हम ऐड अप कर देंगे. सो x कितना आया था भाई 38 डिवाइडेड बाय 99 के इक्वल प्लस y कितना आया था हमारे पास 126 डिवाइडेड बाय 99 के इक्वल. अब यहाँ से हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर देते हैं दैट इज 99. सो 126 ओके 38 प्लस 126 हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू 126 प्लस 38 हो जाता है 164 डिवाइडेड बाय 19 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप you understand the solution. Thank you.